आप देखिए, आप छोड़ दिए ना, कौन दूल्हा बन रहा है नहीं बन रहा है मेरे को उसकी फिक्र नहीं है। जब अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन के नाम पर अफ्रीकन अमेरिकन, चाइनीज और जूस, जब एफर्मेटिव एक्शन की बात हुई तो ये कम्युनिटी डेवलप हुए, और जब डेवलप हो तो अमेरिका पावरफुल बना। तो ये भारत को ही पावरफुल करना है। आप कैसा इतनी बड़ी आबादी को, जो 85% की आबादी है, उनको कैसा आप पिक्चर रखेंगे? आपको डेटा तो मालूम करना पड़ेगा ना। डेटा मिलेगा तो आप पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे तो देश का फायदा होगा। आपको बस डेटा ही नहीं है तो, और ये भी मालूम होगा कि वो बैकवर्ड कास्ट में बाद ऐसे कास्ट भी है जो हर चीज खा ले रहे, दूसरों को नहीं मिल रहा। तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। सर, जैसे तेलंगाना में बैकवर्ड क्लासेस में मुस्लिम, जो बैकवर्ड मुस्लिम से बैकवर्ड क्लासेस में मिला है, वैसा मिलाना चाहिए था क्या? भी मेरा सवाल था। अरे सुनिए, पहले डेटा आ जाने दीजिए। जब डेटा आएगा तो आप इतना मुतमईन रहिए, जब डेटा आ जाएगा तो पूरे देश को मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से 85% पॉपुलेशन को, उनको इनजस्टिस उनसे हुई, कैसे उनको हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में मिलाकर उनको पीछे रख दिया गया, कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो ये सब चीजें मालूम होंगी ना। पहले तो कास्ट सेंसस तो होने दीजिए। आप लोग भाई, कास्ट सेंसस तो जरूरी है ना। सर, तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ 50 दिन में 3.54 करोड़ लोगों का यहाँ पर। हाँ, 56.34 ओबीसी पॉपुलेशन है। और एक्शन प्लान तेलंगाना, अरे भाई, उन्होंने रेजोल्यूशन, असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके बोल दिए कि 42% बीसी को रिजर्वेशन दो आप। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है। और हम आज भी प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप को ओबीसी का नेता बोलते। प्राइम मिनिस्टर छाती को मार के बोले मैं बैकवर्ड क्लास का नेता हूं। आप एक बिल डालो ना पार्लियामेंट में, 50% रिजर्वेशन को ब्रेक करो आप। और सेंसस आप कब करेंगे? ये उसमें सेंसस कब शुरू करेंगे, उसको कब कंप्लीट करेंगे, और क्या 29 पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा? तो अगर बिल पार्लियामेंट में आता है तो आपके पास 100% आप लाइए, 50% ब्रेक करिए, रिजर्वेशन लाइए। आप कौन रोक रहा? प्रधानमंत्री को आप लाइए ना, आप बिल्कुल फौरन ला लीजिए। जिस तरह की जैसे ये बात सामने आई है, उसके बाद से जो राजनीति हो रही है पार्टियों के बीच में, एक दूसरे के ऊपर ये कहने की उन्होंने इसके लिए दबाव बनाया, हमें इसके लिए इनिशिएट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आप देखिए, आप छोड़ दिए ना, कौन दूल्हा बन रहा है नहीं बन रहा है मेरे को उसकी फिक्र नहीं है। आप कास्ट सेंसस का डिसीजन ले लिए। और देखिए, केरला में आरएसएस की बैठक हुई थी। वो बैठक में भी उन्होंने इन अ वे बोले कास्ट सेंसस कराओ बोल के। केरला में बैठक हुई थी आरएसएस की, उसमें उन्होंने बोले इन अ वे कराओ बोल के। आपका बीजेपी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक ही बात पूछ रहे हैं कि आप सेंसस कब शुरू करेंगे, क्योंकि आप डिसीजन लिए कास्ट सेंसस भी कराएंगे। सेंसस कब शुरू होगा और कब कंप्लीट होगा, उसका डेटा देश के सामने कब आएगा? क्या 29 पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमको बताइए। अरे जरूरी है ना भाई, आपके इतने पॉलिसीज हमारे हैं। 1931 में एक सेंसस हुआ, उसके बाद से अब तक नहीं हुआ। मंडल की खाली रिपोर्ट पे हो रहा है। आपके पास मालूम तो होना ना कौन कहाँ खड़ा हुआ है, कौन कितना पसमानदा है, कौन कितना पिछड़ा है, किसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं, किसमें किसके पास जमीन नहीं है, किसके पास इनकम कितनी है, कौन किराए के घर में रहता, किसके पास जमीन नहीं एग्रीकल्चर की, ये सब मालूम होगा ना। इसमें वो क्या बात है। मगर हम यही बोल रहे कि टाइम लाइन दीजिए प्लीज आप।